जगह जगह इफ्तार का दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी ने गरीब मुसलमानों के घर खाने के सामान का गिफ्ट हैम्पर पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। कि गिफ्ट पैक दिया जाएगा जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। शलवार कमीजें दी गई हैं मुस्लिम्स को, ना सिर्फ मुस्लिम्स को बल्कि सिखों की और क्रिश्चियंस की भी काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो मैम, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। वैसे मीडिया से उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है, और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा, यकीनन। देखिए, पहली बात आपने कहा कि डिज़ायरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, आप ये कह लें कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। सेकंड ये है कि इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड है। हम जहाँ पे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बाहर नमाज पढ़ते हैं, हमें एक फ्रीडम हासिल है, ठीक है। उधर के मुस्लिम को भी ये फ्रीडम हासिल होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा लानत है मोदी। कर सकते एक हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं, ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें। तो ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का आपको पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी यूथ कैसा लग रहा है? देखिए, वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है, और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा, यकीनन। तो क्या मकसद हो सकता है मानूर? देखिए, आपको भी शाइला पता है कि एक इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था। फिर उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स। जाहिर है आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर ज़मीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये ज़मीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहा है? आप मुझे एक बात बताइए ना, कि आपका जब दिल चाहेगा आप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों के साथ, जब आपका मतलब होगा आप मुसलमानों के साथ बुरे हो जाएंगे। मतलब आपने हमें समझा क्या है? तो बहुत हम रेलू कट है। आप मुझे बताएं, आप मुसलमान जो है वो रेलू कट है कि जिसका दिल चाहेगा वो मुसलमानों को जलील करेगा, उनके हमारे मजहब को जलील करेगा, और उसके बाद जब उनका दिल चाहेगा, जब उनका मकसद नजर आएगा या दुनिया के सामने वो अच्छे हो जाएंगे। आपको पता ही है, हम एक कश्मीर की एक अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोग हमारे चले गए, कितने लोग शहीद हो गए, हम एक वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अगर वाकई मुसलमानों के साथ अच्छा होना है, क्या करें हम ये तोहफे, क्या करें हम ये तोहफे, खाएं पिए खत्म। आप करें ना, आजाद करें ना, कश्मीर को आजाद करें। आपने मुसलमानों की, अगर आपने मुसलमानों की वाकई भलाई करनी है, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहिए हम मुसलमानों को, मैं कहती हूँ उन मुसलमानों के बिहाफ पे, नहीं चाहिए हमें ये राशन। आबिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? एक वीडियो इंडियन मीडिया पे खास तौर पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए कायदा पैकेज लेके आए हैं। वो एक स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है, जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा, पिछली ईद पे भी उन्होंने अपने पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था, और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अनोखा ही काम करके दिखा दिया। सर, 3200 लोग नहीं है, 32,000 लोग नहीं है, 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने, ये कोई छोटी बात नहीं है। 32 लाख लोगों को मैनेज ही करना बात रखता है, उन तक गिफ्ट पहुंचाने बात रखता है, और उसके बीच में काफी चीजें हैं मुसलमानों के लिए, और स्पेशली मुसलमान फैमिलियों के लिए हो रहा है। जिन मुसलमानों पे जुल्म होता है हिंदुस्तान के बीच में, ये उन मुसलमान फैमिलियों को जो है ना, और डिजर्व जो करते हैं, जो गरीब फैमिली हैं, जिन्हें प्रॉपर डिजर्व किया जाता है, उन्हें ये गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। रमजान का महीना, इतने मुबारक महीने के अंदर अगर देखा जाए तो हर एक मुल्क में राशन जैसी जो सौगात है वो दी जाती है, और हम लोग बात करेंगे आज अपने हमसाए मुल्क की, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 32 लाख मुसलमानों को राशन दिए हैं। सुनने में तो यह आता है कि नरेंद्र मोदी कभी भी मुसलमानों के हक में बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू माने जाते हैं, लेकिन ये एक जो काम उन्होंने किया है, 32 लाख क्या पूरे के पूरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके दिलों में घर कर लिया है। सर, इन्होंने क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अब लोगों की सोच बदलेगी या नहीं बदलेगी, या जो एक रवैया है नरेंद्र मोदी का उसको किस तरह से लिया जाएगा? क्योंकि आई थिंक सो कि मोस्ट डिज़ायरेबल प्राइम मिनिस्टर्स में भी नरेंद्र मोदी आते हैं, और जिस तरह से लोग इनकी इज्जत अफजाई करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। और इतना बड़ा जो इक़्तिदाम किया गया है भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों के लिए ईद के मौके पर, स्पेशली ईद उल फितर की अगर हम लोग बात करें या हम लोग रमज़ान के महीने में बात करें, पाकिस्तान में कुछ ऐसा नज़र आया आपको अभी तक?
देखिए, पहली बात आपने कहा कि डिज़ायरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, आप ये कह लें कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। सेकंड ये है कि इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड है। दूसरी बात आपने ये बात की कि नरेंद्र मोदी, एक दौर था कि मुसलमानों को उकसाने के लिए, दंगे फसाद पे उकसाने के लिए, मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के लिए उनके सामने नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता था। गुजरात के वाक़यात, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो तब उस पर जो आप ये कह लें कि कुछ फसादात हुए, हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी हुई। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा जाता था कि एंटी मुस्लिम का एक कॉन्सेप्ट था वो इन द डेट टाइम व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। अब ये क्या हुआ कि अब ये आप ये कह लें कि पॉलिटिकल ग्रूमिंग भी है एक लीडर की, कि जब एक लीडर प्रोविंशियल लेवल से उठ के नेशनल लेवल पे या फेडरल लेवल पे आता है तो उसका माइंडसेट जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। आपने ये देखा कि जब वो प्रोविंशियल लेवल पे था तो उसमें वो हमेशा बात किया करता था हिंदू सुप्रीमेसी की। अब वो बात करता है इंडियन सुप्रीमेसी की, कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अब क्योंकि वो नेशनल लेवल पे है तो उसने सारे के सारे, वो लीडर सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, वो लीडर मुसलमानों का भी है, वो क्रिश्चियंस का भी है, वो सिखों का भी है। डेफिनेटली सी बात है, हर माइनॉरिटीज़ को चेकआउट करते हैं, अदर इज इंडिया और अदर इज पाकिस्तान में भी बात करते हैं, यहाँ पे भी डेफिनेटली बहुत सारी माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। क्या लगता है कि प्रॉपर राइट्स इंडिया में ज़्यादा मिल रहे हैं माइनॉरिटीज़ को या पाकिस्तान के अंदर? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान हमारा एक बड़ा बिलवेड होमलैंड है, लेकिन वी हैव टू फेस द रियलिटी के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो ऑफ कोर्स माइनॉरिटी सफ़र कर रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई इतने अच्छे तरीके से हम उनकी राइट्स को केटर कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। सर, आपकी क्या राय है? पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो सौगातें मोदी को दे रहे हैं, लेकिन देखें वो मोदी का तो मैं तो यही कहूँगा कि उधर के जो मुस्लिम हैं उनको भी पूरी तरह ये राइट होना चाहिए और उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो भी एक, जैसे हम लोग पाकिस्तान में आज़ाद हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, हम जहाँ पे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बाहर नमाज पढ़ते हैं, हम एक फ्रीडम हासिल है, ठीक है, उधर के मुस्लिम को भी ये फ्रीडम हासिल होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लानत है मोदी पे। दोस्तों, जब भारत में मुसलमानों को कोई तोहफा मिलता है तो पाकिस्तान का हाल देखने लायक होता है। इस बार ईद के मौके पर मोदी जी ने भारतीय मुसलमानों को एक ऐसी सौगात दी है जिससे पाकिस्तान को चौंका दिया है। वहाँ की मीडिया और सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मुसलमानों को ईद की गिफ्ट दी है। अब भारत के मुसलमान इसे सराह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस पर अलग चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है ये मोदी असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है भारत में मुसलमान खुश है तो हमारे प्रोपेगेंडा का क्या हुआ। वही कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हमें भी ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि देश की भलाई के लिए काम करता हो। दोस्तों, पाकिस्तान में तो आम पाकिस्तानी भी बहुत दुखी है। कोई बोल रहा है हमारे मुल्क में तो हमें ऐसे मौके पर सिर्फ हमको महंगाई मिलती है, तो कोई पूछ रहा है अगर भारत में मुसलमान खुश है तो हमें क्या उनके लिए जबरदस्ती दुखी है। दोस्तों, मोदी जी का ये कदम भारत की गंगा जमनी तहजीब को और मजबूत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसे बेचैनी क्यों हो रही है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या पाकिस्तान को अपनी सोच बदलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।